बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं फ़रहान खान, रोज़नामा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के हवाले से जो भी अपडेट्स हों, स्पेशली जो विद इन रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स हो गए, या इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सराउंडिंग में जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके बारे में जो भी करंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है, कोशिश होती है इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाई जाए। और सबसे पहले तो हमेशा से यही दरख्वास्त होती है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जो भी अपडेट हैं, वो आप तक बआसानी पहुँचते रहें। फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी G12F12, जो कि इसकी अक्टूबर में बुकिंग आई, और इसके बारे में बारहा हमने इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक अपडेट पहुँचाई, और लोगों ने इस बुकिंग आने से पहले भी हमने वीडियोस बनाई, और हमारे थ्रू और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी, और चूँकि इसके अखबार में भी ऐड लगे और बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई, तो लोगों ने इसमें अपनी बुकिंग करवाई, जो कि एक जर्नल कोटा रखा गया इस दफ़ा इस प्रोजेक्ट में। उसमें ऑनलाइन एक पोर्टल के थ्रू लोगों ने बुकिंग करवाई, अपनी पेमेंट्स थ्रू बैंक जमा करवाई, और यहाँ पर अपनी बुकिंग को करवा कर अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ फर्दर जो वेट किया आगे, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी G12F12 ने उसके बाद अनाउंस किया कि इसकी चंद हफ्तों में या चंद दिनों में बैलेटिंग होगी। तो इस हवाले से ये अपडेट, चूँकि ये बैलेटिंग काफ़ी डिले हो गई, और हमारे चूँकि हम इस प्रोजेक्ट्स की डिटेल थ्रू यूट्यूब चैनल आपको दे रहे थे और इससे प्रॉपर टच थे, लोगों ने काफ़ी कॉल्स की और अभी तक कर रहे हैं लोग कंसर्निंग जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है वहाँ पे अभी तक कॉल और मैसेजेस आ रही हैं इसके मुताल्लिक कि बताया जाए कि इसकी बैलेटिंग कब होगी, क्योंकि लोग इस टाइम वेट में, और काफ़ी लंबा वेट हो गया है। तो इस सिलसिले में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे क्या है कि इसकी अब बैलेटिंग कब होने जा रही है, और मज़ीद जो है इसमें क्या डेवलपमेंट हुई हैं, कि वहाँ पर क्या इसकी आगे बैलेटिंग की तरफ कब तक बढ़ रही है फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी। चूँकि ये एक कोटा आया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी बुकिंग कराई, और जो लोकल कोटा था उनमें भी लोगों ने काफ़ी बुकिंग करवाई, चूँकि गवर्नमेंट का एक इदारा है, और इसमें इस पे लोगों ने काफ़ी एतमाद से यहाँ पर बुकिंग करवाई। और बुकिंग करवाने के बाद जो है बैलेटिंग का प्रोसेस वो काफ़ी डिले हो चुका है अभी तक, और अभी तक उसकी एज सच कोई खबर नहीं आई कि एग्जैक्ट किस दिन और किस डेट को इसकी बुकिंग आ रही है। तो चूँकि इसके मुतालिक हमारे पास काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस अभी तक रिसीव हो रहे हैं, तो फर्दर बताने से बजाय सोचा कि आपको एक वीडियो क्लिप बनाकर बताया जाए कि इसके आगे जो फर्दर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कहाँ तक इसका बेल्टिंग का प्रोसेस पहुँचा है। और चूँकि ये एक फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में एक कन्फ्यूजन था, उसी की वजह से आज तक इस प्रोजेक्ट की बेल्टिंग नहीं हो सकी। और शुरू की जो डेवलपमेंट थी आपस में इनकी, तो वो ये है कि इसके जो रेट्स हैं वो सारे रीशेड्यूल किए गए हैं, और जो 3 करोड़ का प्लॉट इनिशियल रेट दिया गया था, कनाल का प्लॉट जो 3 करोड़ का था, उसको 4.5 करोड़ तक रीशेड्यूल किया गया है। इसी तरह बाकी जो भी साइजेस हैं उनको इस तरह रीशेड्यूल करके अब तक ये अपडेट्स हैं कि इसके रेट रिवाइज हो चुके हैं, और मज़ीद जो है बुकिंग वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में काफ़ी मामलात सेटल हो गए हैं कि कुछ दिनों में दोबारा इसकी रेट शेड्यूल करके रेट्स को और दोबारा एडवर्टाइज़ करके दोबारा इसकी जो है बुकिंग ली जाए। और जिन लोगों ने पहले बुकिंग कराई हुई हैं उनके लिए ये है कि वो फर्दर इसको जारी रख सकते हैं, या अगर वो जो नए रेट इंक्रीज़ हुए हैं उन पे वो अगर रज़ामंद नहीं होते, तो वो अपनी जो पेमेंट उन्होंने बुकिंग की मद में जमा करवाई हुई है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन जो लोग आगे जारी रखना चाहते हैं तो वो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा बैलेटिंग का। और अब उम्मीद ये है कि काफ़ी मामलात क्लियर हो गए हैं, इंशाल्लाह चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इसकी ये है फर्दर प्रोसीजर में चली जाएंगी चीज़ें, और ये रेट रिवाइज हो गए हैं। उसके बाद दोबारा से इसकी बुकिंग ओपन की जाएगी, और उसके चंद दिनों बाद इसकी बैलेटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। क्योंकि इन जो कॉल और मैसेजेस जो रिसीव हो रहे थे उसकी सूरत में हमने एक दोबारा से वीडियो बनाई। अभी तक तो इंतज़ार ही है, कोई उस तरह की फर्दर
कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की गई कि कब तक इसकी दोबारा से रीबुकिंग की जाएगी या दोबारा से जो है इसकी बैलेटिंग कब तक होगी। तो इस बारे में एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो मामला क्लियर हो गए इंशाल्लाह। चंद दिनों या चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ये दोबारा से बुकिंग दोबारा से ओपन की जाएगी। और जो लोग जो काफ़ी चूँकि कॉल और मैसेजेस इस सिलसिले में भी आए हैं कि हम बुकिंग नहीं करवा सके लास्ट डेट तक, तो हमने बुकिंग करवानी है, तो उन लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा से बुकिंग करवा सकते हैं। और जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है उनके लिए थोड़ा और इंतज़ार है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में दोबारा से मामलात सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। बाकी इसके मुताल्लिक फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के बाकी जो भी और प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनकी डिटेल्स के लिए भी आप हमारे नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं, या इसकी मज़ीद कोई डिटेल अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।